यीशु मसीह के बुज़ुर्ग नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो जिसने मुमकिन किया कि आज फिर अपने मेंबर पे अपने मज़बा पर मुझे खड़ा किया। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरा दिल शादमानी शुक्रगुजारी से भरा है कि जो थोड़ा खुदा ने मुझे दिया है मैं नहायत दलेरी के साथ सादगी के साथ आपके सामने पेश करूँगी। सो आए सबसे पहले आपके गिराने के लिए, आपके लिए, अपने गिराने के लिए, अपनी सलामती के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। सो आए पाक रूह को जोरदार तालियों में वेलकम करें। हालेलुया। वेलकम पाक रूह, होली स्पिरिट, वेलकम 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 पाक रूह, वेलकम। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। सो आए खुदा के पाक कलाम में से आज हम सीखते हैं। सीखने से पहले जितने लोग मौजूद थे ज़रा अपना हाथ दिखाएं। जो पिछला टॉपिक और मैसेज था कुछ आप उसके बारे में थोड़ा सा सिर्फ एक तो मुझे बताना, कुछ ज़्यादा नहीं। जी आसमा। निजात के बारे में था। ज़बूर 118 उसकी 15 जी। सादकों के खाइमे में शादमानी और निजात की रागनी है। हालेलुया। जी खुदा आपको बरकत दे। और हमने निजात तो पा ली है तो हमें खुदा के साथ किस तरह से वफादारी से चलना चाहिए और हमें शादमान रहना। खुदा आपको बरकत दे। जी बिस्सी कुछ याद हो? निजात जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं तो हमें निजात जिस्मानी शिफा की बजाय हमें निजात को मद्देनजर रखना है। देखिए जिस्म तो फानी है, 10 20 100 साल भी जिए तो आखिर इसका कुछ फ़ायदा नहीं अगर हम दुनिया की चीज़ों और ख्यालों में। देगा खुदावंदी नाम में, ये उसका वादा है। सो खुदा का शुक्र, खुदावंद आपको भी बरकत दे। तो सो आए खूबसूरत कलाम पाक में से हम सीखेंगे। पर इससे पहले कि सीखें मैं एक सवाल करूंगी। यीशु मसीह को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं, ठीक है, वेरी गुड। ये सब जानते हैं क्योंकि मनादी की गई है, रसूलों ने ज़ोरों शोर से मनादी की है। ये बताएं कि वो यीशु मसीह किस टाइप के थे, कुछ अंदाज़ा है? सादा जिंदगी गुजारते थे, वो सादा थे। ठीक। और हम करना कम करते थे। ठीक है। और मोहब्बत भी करते थे। शक्ल सूरत कैसी थी, कुछ अंदाजा हो? गुलाम के यसाया में तो खुदा का नूर था उनके पर तो हाँ लेकिन हाँ इसके साथ नूर है। आज लोग नूर को पसंद नहीं करते। लोग जिसने ज़्यादा मेकअप किया हो ना, जिसने बाल अच्छे बनाए हो। देखो बहनों, खुदा के कलाम को हमने सीखना है। हालांकि ये जो खुदा का चर्च है, खुदा की कलीसिया, एक फंक्शंस होते हैं जो हमारे ख़ास ईद के होते हैं, सेलिब्रेशन, उसमें हमें अपने आप को थोड़ा खुशी के साथ करना चाहिए। हमें लिबास, लेकिन ज़्यादातर हमें सादगी और खुशी के साथ, ये नहीं कि तैयारी के अंदर रहते हुए टाइम वेस्ट करें। बहुत सारी बहनें ऐसे टाइम वेस्ट करती हैं। इसीलिए आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह की शक्ल और सूरत कैसी थी, वाज़ेह हमारे सामने ये आ जाएगा और आप जान जाएंगे। आइए देखें यसाया नबी का सहीफ़ा और उसका 53 बाब। बड़ा खूबसूरत है। अगर इसको हम रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी में ले तो यकीन माने हमारी ज़िंदगी यकसर तौर पर। मुझसे जब मैं पहले स्टार्ट में कलाम सिखाना शुरू किया तो मेरी जो छोटी तालिब इल्म थी, मेरी स्टूडेंट, तो मुझे पता क्या कहती थी, क्रीम ला कर दिया करते थे कि आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताने लगी हूँ। तो कहती थी सिस्टर जी तुसी भी तो दुनियादारी तरह ज़रा लिश्के लिया करो। तो मैंने एक बात उनसे कही थी, मैंने कहा था देखें ये मेरी अपनी सेपरेट लाइफ के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं ये चीज़ पसंद नहीं करती कि मैं मज़बा पर जाऊँ, लोग कलाम सुनने की बजाय मेरे चेहरे को फॉलो करें और मेरे मेकअप को देखें कि किस कलर की लिपस्टिक है, किस तरह की मैंने की है लाइनिंग, तो ये तो इससे कलाम में खलल पड़ेगा। मैं ये बात बना सकती समझती, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। सॉरी, कभी होता है अपने शोहर के लिए सजना सवरा या ईद या शादी पर, वो और मसला है, लेकिन सॉरी मैं इस तरह 24 घंटे नहीं कर सकती। लोग मुझे क्योंकि वो जिस्मानी सोच के फॉलो, गलत बात है। कलाम लिखा है सादगी, और आज हम अपने खुदा उनकी देखेंगे कि उनकी शक्ल सूरत क्या थी, किस तरह की थी। आइए यसाया 53 की पहली आयत से कलाम पाक को पढ़ना शुरू करेंगे बुलंद आवाज के साथ, ताकि आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे। हालेलुया। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानक फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ उसमें जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमी में हकीर और मरदूद, मरते गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई, उसकी कुछ कदर ना जाने। हालेलुया।
तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। आमीन। सो कलाम का पहला हिस्सा जो अभी हम मुकम्मल करते हैं, फिर दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद हम सबको इस कलाम की वसीला से ब्लेस करे। तो यहाँ यसाया 53 के अंदर हम देखते हैं कि खुदा के नबी ने यीशु मसीह के आने से पहले हज़ारों वर्ष ये पेशन गोई की थी, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। यसाया नबी के अंदर ही ये कलाम हुआ, देखो एक कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। ये पेशन गोई थी। लेकिन अब यहाँ यसाया 53 के अंदर एक आयत के अंदर लिखा, हमारे पैगाम पर, जब हमने ये आपको पैगाम दिया नजात का, तो कौन ईमान लाया। अगर कोई ईमान लाया तो वो फिर मुबारक है, वो खुश नसीब है, और अपने आप पे, अपने बल्कि जिंदा खुदा पे। यिर्मयाह 9 में लिखा है, अगर कोई फख्र करता है तो इस बात पर, ना दौलतमंद अपनी दौलत पर, ना अक्लमंद अपनी अक्लमंदी पर, ना किसी चीज़ पर भी बड़े फख्र करे, तो फख्र इस बात पर कि खुदा उनको जानता और समझता। हालेलुया। ये यसाया नबी का कलाम जो खुदावंद का कलाम यसाया की मार्फत दिया। कलाम में लिखा है, पर खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। अगर आज हम खुदावंद यीशु को जान चुके हैं तो फख्र है, शुक्र करते हैं, गुरूर नहीं, शुक्र है कि हम कमज़ोरों हकीरों को अगर इस बात का पता, तो हमारी तरह के बहन भाई जो गिरे हुए हैं कमज़ोरियों में, इब्लीस के शिकंजे में, उन तक ये पैगाम आम करें। फिर लिखा है, पर उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क ज़मीन की से जड़ की मांद क्या करा, फूट निकला है। एक चीज़ खुश्क है, बंजर ज़मीन है, कोई उम्मीद नहीं, गुनाह हो गया बागी अंदर के अंदर, इंसान की ज़िंदगी ज़मीन लानती है, बंजर हो गई है, ख़त्म हो गया सारा सिलसिला। लानत बारहा 2 दफ़ा आई, पहले आदम हवा के, फिर कत्ल होने के सबब से हाबिल और काइन की। तो जब लानत मिल जाती है तो लानत का मतलब होता है घट जाना, कम होना, तो फिर ख़त्म होने के करीब। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद क्या, खुश्क ज़मीन में से जीव काम खुदा का मौजज़ा, जड़ की मानद फूट निकला। ना उसकी शक्लो सूरत है, ना खूबसूरती, जब हम उस पर निगाह करें। मीडिया के अंदर अगर हम पढ़ें बाइबल मुकद्दस, इसको यहाँ 53 में वाज़, तो यीशु मसीह आम शक्लो सूरत की थी, बड़े बाल थे, दिन रात पहाड़ों के अंदर कई दिन मुनादी करते, मट्टी ऊपर पड़ती थी, धूल पड़ती थी, पानी कभी कभी पहाड़ों चश्मों से मिलता था। बेशक वो मोजज़ात का खुदा था, लेकिन नहीं परवाह की, क्योंकि पूरी रात दुआ में गुजर जाया करती थी। तो सारा दिन लोग नहीं जान छोड़ते थे, गिरे पड़ते थे। शक्लो सूरत जिस्मानी जो थी वो कोई ऐसी नहीं थी कि कोई लोग समझे और उससे जिस्मानी तौर पर, लेकिन जो उसके अंदर कुदरत थी, जो उसके अंदर पिनहात थी, उससे उसके नाम को जलाल मिलता था। हालेलुया। कि लोग जब उसकी खबर सुनते थे तो गैर कौमों में से भी लोग निकल कर कहते थे, कहाँ है यीशु, जहां उसका सुन लिया करते थे। इसलिए कलाम में लिखा है, उसकी ना तो कोई शक्लो सूरत थी, ना खूबसूरती, जब हम उस पर निगाह करें जिस्मानी में। और लिखा है, तो कुछ हुस्न जमाल नहीं, कोई ऐसा हुस्न नहीं जो लोग कहते हैं तो बड़ा सोना है, रब ने तेरे वेले टाइम बनाया है, हालांकि वो खुदा का बर्रा था, खुदा का बेटा था। हमें ये सिखाना चाहता था कि जब इंसान के अंदर ज्यादा खूबसूरती आ जाती ना, आज मैं आपको बताने लगी, ये भी बड़ी प्यारी बात है, तो गुरूर आता है, बदी आती है, वो रास्ते खुल जाते हैं जो इब्लीस इंसान को मॉडल बनाता है। वो कहता है तू तो फलाने एक्टर की तरह लग रहा है, तो तू अपने आप को की समझना, तो इन्ना छोटे छोटे लोगों जे इन्हां च जाना गंदे मंदियां दे विच। एक बहन बयान कर रही थी कलाम, तो कहती मैं कलाम बयान करती तो मैं देखती हूँ कि मेरी ऐसे शेरें लगी हुई हैं, तो भाई एक भाई बैठा है, बहुत मैला था, उसके सोक्सों से भी स्मेल आ रही थी, लेकिन मैं कलाम बयान करती थी। और मैंने जब ये खुदा के कलाम को सीखा पढ़ा तो मुझे खुदा का ये कलाम याद आया। साफ तो रखना चाहिए अपने आप को, लेकिन शायद उसने जल्दी में जॉब से परवाह ना की हो, भागा चला आया, लेकिन वो खुदा के कलाम को सुनने के लिए पहली फरिश्त पे था। अज लोग मेकअप करते हैं तो अपने आप को तैयार करते हैं, सुस्त कुआरियों की तरह अपना टाइम जाया करते हैं। ऐसा पाक कलाम में लिखा है, हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके गैर कौमा अक्सर मैं सुननी है जिम्मेवारी, तेरियां जुल्फां, तेरी कमली, तेरा नक, तेरे दंद, है जिस्मानी तारीफ। अगर उसके अंदर कोई कुदरत थी तो वो बयान करो। यीशु सर से लेकर पांव तक कुदरत से भरा था, मेरे और आपके गुनाहों को माफ करने वाला था,
कैसी कुदरत उसके अंदर पिन है कि जब अपनी बादशाही में आएगा तो किस कदर होगा। जब हम उस पर उस वक्त नजर करेंगे तो फिर हमारी नजर भी उस पर ना ठहरेगी। लेकिन दुनिया में रहते हुए हमें उसने ये तरीकाकार सिखाया कि हम दुनिया के होकर ना रह जाए, हुस्न जमाल के, दुनिया की फिक्रों के और ऐसी चीज़ों के नहीं कि हमें खुदा से दूरी हमारी हो जाए। इसलिए कलाम में लिखा है कि वो मर्द गमनाक था, आदमी में हकीर और मरदूद था। खुदा माफ़ करेगी जो फिक्रा इस्तेमाल किया, मरदूद कहते हैं बुरे शख्स को जो गलत काम करता। ये पेशन गोई है, ये पेशन गोई है, गौर करें। पर यसू जब कलाम सुनाते हैकल से निकलते फकीर फरूसी क्या करते थे? शराबी, मसूल लेने वालों का यार, खाऊ, इब्ने आदम, ऐसा है, ऐसा है। हर वक्त यसू की क्या करते थे? मुखालफत करते थे। आज भी जब सच की कलाम की बात करें तो लोग खादमों की भी क्या करते हैं? मुखालफत करते हैं और कहते हैं तू ऐसा है, ऐसा है। इसलिए कलाम में लिखा है आदमियों की नजर में जो जिस्म की पूजा करते थे, मर्दे गमनाक और मरदूद और रंज का हर रोज उसे दुख दिया जाता था। हर रोज यसू जब कभी सब्त के दिन हैकल में जाता या लोग कहते क्या तो आखिरी टाइम पे धक्के मार के निकालते थे जब वो सच को बयान करता था। खुदा फरमाता था मैं तुमसे सच कहता, तुम सच सुन ही नहीं सकते, तुम में सच बर्दाश्त ही नहीं है। ये सच्चाई थी। आज भी वही दौर चल रहा है कि अगर सच की बात हम करें तो लोग, हालांकि अक्ल से सोचने की बात है कि इसमें आपकी भलाई है, आपकी रूहों की निजात है, आप कलाम को पढ़ें, आप किसी इंसान की बात पे ना जाएं, लेकिन लोग फिर भी उसी कुलिये को फॉलो किए हुए हैं जो इब्लीस ने उनके जहन के अंदर बागे अदल से लेकर आज तक डाला है। मुखालफत, 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 खुदा के कलाम की मुखालफत। इसलिए कलाम पाक में लिखा है उसकी तहकीर की, गतसमनी में पकड़ा, माथे चूमने वाले ने जो उसके नवाले को खाता था। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, चर्च के अंदर भी रहते हैं, माथे भी चूमते हैं, वही हमारे और खुदा के कलाम के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। वही लोगों को फैलाकर और पूरी कलीसिया के अंदर फूट डालते हैं, चर्चिस के अंदर फूट डालते हैं। यहूदा अस्कर युती, और याद रखें यहूदा अस्कर युती का जब भी मैं नाम लूंगी आप लेंगे उसी वक्त उसे जहन्नम में सजा मिल रही है। जो लोगों ने खुदा का गुनाह किया है, जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है, साउल है बादशाह, तो उसको भी सजा मिल रही है। जब हम किसी का नाम पुकारते हैं उसी वक्त फरिश्तेगान जो दोज़ख के हैं वो दरोगे आते हैं और उससे थोड़े मार। आप देखते हैं मूवी के अंदर किस तरह कीड़े चलते हैं। सजा का अंजाम कब्र के अंदर, कब्र गुनाहगारों को पीस डालती है ऐसे करके, रोजाना ऐसे करके, फिर हड्डियां टूटती हैं, फिर जुड़ती हैं। ये ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है। तो फिर दोबारा वही अमल शुरू हो जाता है। अभी उसको सांस नहीं आता, ऐसा है क्योंकि कलाम भी। लेकिन जो रास्तबाजी से भरे हैं, जो अभी दुनिया में वक्त गुजार गए खुदा, वो अभी प्रस्तिश कर रहे हैं। उनकी जगह ऊंची है जिस तरह लाजर की थी, लुका की इंजील में पढ़ा, और अमीर की थी। बाइबल हमें सारा जहन्नम के बारे में हर सच्चाई बयान। लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं पता नहीं कितने लिखी है। समझ, ये रूल कुदस से है, आप समझे। कलाम में लिखा है तो भी उसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कदर ना जानी। गतसमनी से पकड़ा, यहूदा ने मुंह चूमा, 30 सिक्कों में से पकवाया, फिर पूरी रात क्या हुआ आप जानते हैं। बाइबल मुकद्दस बारहा बयान करती है। क्या? जरा पढ़ें जी, आगे आसमा पढ़ेगी जी। 5 आयत से लिखा है, 4 आयत से पढ़ें। तो भी उसने कदर नहीं जानी लोगों ने, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली ली। और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के सबब कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आमीन, हालेलुया। लोग चाहते हैं कि हम शिफा पाए, लेकिन यहाँ यशायाह नबी बयान करता पहले आयत के अंदर। इसकी देखें हम आयत 3, तो उसके एंड में लिखा है हमने उसकी कुछ कदर ना जाने। तो फिर मलाकी की किताब में लिखा है जो खुदावंद का लिहाज नहीं रखते वो क्या होंगे? बेकदर हो जाएंगे। उनको खुदा इस तरह से पटक पटक के उनके बच्चों को मारेगा चट्टानों पर कि वे तरसेंगे। ये कलाम है। आने वाले जहान में भी उनका भला ना होगा। शरीर 100 बार तरक्की करे, लेकिन भलाई उन्हीं की है जो खुदा से डरते और कांप जाते हैं। इसलिए कलाम में लिखा कदर नहीं करते लोग। कहते केड़ी तौबा ते केड़ी निजात, वड्डा दिन मनाना है बस, इस तो अलावा नहीं मनाई हमें नहीं कोई तरह।
لیکن اگر اس قربانی والے کو ہم نے قبول نہ کیا، اس کی قدر، اس کا مارا، تو کیا لوگ بڑے یہی کہتے رہتے ہیں ہوں آنے والے روزے جو انہوں نے ایک ٹپیکل بنایا ہوگا اپنا، رونا پٹنا ڈرامے بازی، لیکن خدا کے ساتھ دل نہیں جڑا، سچائی کے ساتھ روح القدس نہیں ہے خالی۔ کلام میں لکھا ہے تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو کیا کیا؟ برداشت۔ کس کا غم تھا جی؟ ہمارا۔ مشقتیں کس کی تھیں؟ ہماری۔ لیکن یہ کہنے خدا دی بیٹے نے بڑا دکھ سہیا، بیچارے نے بڑے اتنے کنڈیاں کا سر تے تاج پا لیا، گیت بھی گا لیتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ ہماری سبب سے ہے۔ کلام میں لکھا ہے پر اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا، اسی سمجھا خدا نے اپنے بیٹے کو آپ ہی کٹ لیا۔ کدی کوئی باپ انج کرتا نا انصافی کرتا بلا وجہ اپنے بچے کو کٹے؟ بچے نے تو تیار کیتا سی تاکہ ہمارے غموں کا اور ہماری مشقتوں کا اور ہمارے گناہ کا کفارہ ہو۔ اس لیے کلام میں لکھا پر اس نے، ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ کیوں ایسی کمی ہے عقل کی؟ بہت سارے لوگ چرچ نہیں آنا پسند کرتے۔ اگر چرچ آئے، اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیم دیں، بہنیں تعلیم دیں، لیں، بھائی تعلیم لیں، تو میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کی صلیب پر چڑھ جانے کی قدر کو جانیں گے اور یسوع کے پاس بہت جلد آئیں گے اور ان کا دل روح القدس سے بھر جائے گا، اور یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے حالانکہ ہماری خطاؤں کے سبب سے کیا کیا گیا؟ گائل۔ کتنی دفعہ یسوع کو گائل کیا گیا؟ آپ دیکھتے ہیں، چلیں وہ عکس ہے، ہم نہیں یہ کہتے کہ یسوع وہ ہے، لیکن اس کی تصویر، ایک پکچر دکھائی گئی ہے ایک سوچ کو ابھارنے کے لیے کہ کس طرح سے وہ پھٹتا ہے جسم۔ بائبل تو ہمیں سکھاتی ہے یہ، تو اس میں سے خون کی بوندیں بار بار بائبل مقدس سکھاتی ہے، اور ہم بھی بوندیں وہی لیتے ہیں۔ تیل کا تو ایک مسا عکس ہے اصل میں، کیونکہ رسولوں نے کہا کہ تیل مل کر جب بیمار پر ہاتھ رکھیں ایمان سے، اگلا بھی ایماندار ہو، خدا کے کلام کو فالو کرنے والا۔ ایمان کا مطلب خدا کے کلام کو فالو پورا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں ایمانداری، کہ خدا کے کلام کا لحاظ رکھے، تو پھر اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ شفا ہو جائے گی۔ اس لیے ہم تیل لگاتے ہیں۔ کلام لکھا حالانکہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا، زخم ہوئے۔ اس ٹائم ویکھ کے فلم ویڈیو بڑا دکھ لگتا ہے، تو اکھاں چ کئی ایویں غیر مبودا کی طرح وہ شیے ماتم کرتے ہیں، اور سارا دن 40 دن روندے رہتے ہیں ڈیک لا کے سمجھ۔ تو آپ کو تو شاید ان چیزوں کا بہتر آپ بھی باہر جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، آنسو بہائی جان گے، ونڈی جان گے شہر لے، ادو جو وقت گزر جائے گا اس تو بعد رج کے گوانڈیاں نے لڑائی، لوگوں دیا چیزاں تے قبضہ نہ حق، ہر بندے تو سڑنا جادو ٹونا کر کے وہ کاروبار خراب، یہ کر یہ کر، یہ ایسی بری باتیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، بدی۔ تو کلام میں لکھا ہے حالانکہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا، ہماری بدکرداری کے باعث کیا کیا گیا؟ کچلا گیا۔ اس قدر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، نہ چہرہ نظر آتا تھا، نہ جسم کی کچھ پہچان ہو رہی تھی، باڈی خون سے لت پت تھی، آنکھیں سویل ہوئی ہوئی تھی، دانت اکھڑے ہوئے تھے، ان سے بھی بلڈ نکل رہا تھا، زخم اور بدن دکھ سے ٹوٹ رہا تھا جسمانی طور پر، چھننی تھا۔ یہ میرے اور آپ کی وجہ تھی۔ کیوں نہیں ہم اس کی قدر جانتے؟ اور کوئی بے قدرہ نہیں ہوتی قدر نہ جانے۔ جد چڑھیا اصولی محبوب ربانی، خداوند یسوع محبوب ربانی، خدا کا بیٹا پیارا، آواز آئی تھی آسمان سے، لکھا حالانکہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا۔ ہماری آج لوگ بدکرداری مننے واسطے تیار ہی نہیں، کیڑا گناہ؟ اہی کیڑا کوئی گناہ کیتا؟ بہت سارے لوگ تے ایسے بہانہ لاندے نے، اہی تے بچپن تو ہی توبہ کیتی، بپتسمہ لیا، متھے تے پانی لایا، ساڈے ماں پیو مسیح، اسی مسیح، تسی کتھوں مسیح ہو بھائی؟ ہندواں چوں بکھر کے آئے، تسی سکھاں چوں، مسلم لوگوں میں نہیں پتا کیڑی نسل ہے، لیکن خدا کے بیٹے کے لہو سے دھل جانے کے بعد ہم مسیحی ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم یسوع مسیح کے خون کے نہیں دلہن اسرائیل ہیں، چنے ہوئے، لیکن ہم ان کو وہ تو نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا آنر ہے۔ کلام میں لکھا ہے، رسول کہتے ہیں میں ان سے غیرت لاؤں گا، جو امت نہیں تھی اب ان کو امت کہوں گا۔ تم نے تو مجھے 430 سال غلامی میں رہنے کے باوجود تمہارے لیے من برسایا، تمہارے لیے میں آگے آگے چلا، تمہارے لیے کچھ کیا، تم نے قدر نہیں کی، لیکن اب ان لوگوں کو اپنا بناؤں گا جو غیر تھے۔ آج ہم غیر قوموں میں سے ہیں، بڑا فخر ہے، لیکن آپ غیر نہ رہے، خدا ان کے گرانے کے ہوگے۔ ہاللیلویا۔ سب پاک کلام میں لکھا ہے۔ جی مس جی آگے پڑھیں ذرا آپ۔ ہماری ہی سلامتی کے، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی جی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہاللیلویا۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹکے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو اپنی راہ جی، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی، ہاللیلویا، اور منہ نہ کھولا۔ ہاللیلویا۔ جس طرح بڑا جیسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا
वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए। पर उसके जमाने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंद के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। आमीन। कलाम में लिखा है कि सारी बातें शरीरों के दरमियान लानती मौत यीशु को सलीब पर दी उन्होंने, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती। लानत किसकी थी? हमारी थी। हमारी सलामती के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर क्या हुई? इब्लीस ने सियासत करवाई पूरी रात। लेकिन अगर आज भी हम उसकी कदर ना करें, कदर ना जाने और इस बात को ना समझें तो कितने दुख की बात है, बताएं। है ना दुख की बात? उसके लहू की कदर यही है कि हम उसके साथ वफादार हो जाएं। जो हमारी खताओं के बायस कुचला गया, हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करें, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। लिखा, यीशु ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। फिर यूहन्ना की इंजील में भी लिखा है कि वो अपनों के घर आया, अपनों ने, बनी इसराइल ने उसे कबूल नहीं किया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, पर जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने अपना फर्जंद कहा, खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और फिर लिखा है, वो ना इंसानी जिस्म से, ना खून से, ना माँ बाप के उस कबीरा गुनाह से, बल्कि किससे? खुदा से पैदा हुए हैं। देखिए, आवागे आदम के अंदर तो इंसान की तकलीफ जो है वो एक जिस्मानी तौर पर, लेकिन जब हम तौबा बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को अबदी शख्सी निजात दहिंदा कबूल, तो फिर उस दिन हम खुदा की अबदी बादशाही के वारिस और खुदा के बेटे की कुर्बानी को, जो यहाँ 53 के अंदर लिखी हुई है कि लेकिन खुदावंद को पसंद आया 10 आयत, उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाए तो अपनी नस्ल को देखेगा। हालेलुया। ये अब हम उसके नस्ल के हो गए। अगर शर्त यह है कि हम वफादार हैं, हो यीशु मसीह का बेटा, तो काम फिर वही बेईमानों वाले, दोगले, कलाम को सुनकर उस पर यकीन नहीं करना, अमल नहीं करना, कलाम के सच को झूठ में बदलना और बुज़दिल होना। तो कलाम में मकाशा की ताम लिखा है, खूनियों और बुज़दिलों का मैं खुदा ही नहीं। लूसीफर तो बुज़दिल था ना, फरिश्तों को साथ लगा के कहने लगा, आओ सियासत करें खुदा के बेटे पर, इसको जख्म लगाए ताकि सलीब से नीचे मर जाए, ताकि इसकी कुर्बानी ना गुजरानी जाए। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को इतनी दलेरी पाक रूह के मसा से बख्शी कि खुदा का बेटा कुर्बान हुआ। कलाम में लिखा है, जब वो अपनी नस्ल को देखेगा उसकी उम्र दराज होगी और खुदा उनकी मर्जी उसके हाथ के वसीला से, पूरी खुदा की मर्जी थी कि हम मुआफ़ किए जाएं, हम पर रहम किया जाए, हम फिर खुदा की बादशाही के वारिस बने, हम फिर उसके दोबारा से खोया हुआ इंसान जो बागे अदन से बिछड़ गया था, खुदा की ज़ूरी से लानती हो गया था, फिर खुदा के बेटे की लानत लेने से हमारे लिए उसने मशक्क़तें उठाई हैं, कुचला गया, मारा गया, सताया गया, गमगीन किया गया। आज लोग उसकी कदर ही नहीं करते। यकीन माने कि जब मैं छोटी थी, मैं आपको बताती हूँ, मैं इल्म शुरू करती थी खुदा का सीखना, तो मैं दूसरी मिशनों के अंदर कलाम सीखती तो मैं रोया करती थी। जब रोज़े आते थे तो बड़े धड़म्बे से 25-30, छोटी उम्र थी 12 साल 14 साल, तो मैं रखती थी, तो मैं ऐसे बैठ जाया करती थी घुटने टेक कर, मैं रोया करती थी और मैं कहती थी, खुदा कितने जालिम थे वो लोग जिन्होंने तुझे मसलूब किया। आज मैं अपनी सच्चाई की बात बता रही हूँ, मुझ पर ये भेद को तूने सलीब पर क्यों जानती थी। अब जब ये भेद मुझ पर खुले तो मैं खुशी से भर जाती हूँ कि खुदाउन तू तो बड़ा अजीम और बुजुर्ग है कि मेरे गुनाहों की कुर्बानी के लिए मेरा मसीहा कुर्बान हुआ है। याद रखें, जब समझ आती है तो मज़ा फिर आता है, समझ फिर आती है, फिर रूह का मसा होता है, तो फिर हम हकीकी मायने में रूह और सच्चाई से खुदा की क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। देखिए, खुदा को जानने के लिए खुदा के कलाम लिखा है, खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। यानी खुदा को कबूल करें, टाइम लगाए। हम अपनी खुदा को कहते रहते लेकिन कभी उसकी खामोशी से सुनते ही नहीं है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो जब ये बातें मेरी समझ में आई तो मुझे खुशी में भर गई। फिर मैंने खुदा के साथ वादा किया, जब तूने मुझसे ये भेद नहीं छुपाए, मुझ पर जाहिर किया अपने रूह से, मैं भी अपनी बहनों को भाइयों को जमा करूंगी
अपने गिराने को, खुदावंद ये तेरी मनादी होगी। बेशक इब्लीस ने मुझे पटक पटक मारा, मुझे सताया, मुझे हजार मौत के करीब ले गया कि मैं मर जाऊं ताकि ये मनादी ना हो। खुदा का शुक्र हो, खुदावंद ही मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आल में खामोशी में जा बसी होती। मैं यह कोट करती हूँ, वाकई कफन में से, मौत में से उसने मुझे छुड़ाया, ताकि आज खुदा के कलाम की क्या हम मुनादी हो। खुदा जब भी मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कोई दुख, गम, रंज शैतान की वजह से आता है तो हमें सिखाया जाता है ताकि हम इतने मजबूत और दलेर हो जाए कि बहुत सारे बहन भाइयों को जो अभी मुसीबत में पड़े, रंज में है, गम में है, दुख में है, खुदा के बेटे की तरह जब उसका रूह हमारे अंदर है तो उठाएं। ये खुदा के बेटे के कलाम की बातें हैं, या मैं क्योंकि उसकी बेटी हूं और मैं उसकी बेटी होते उसकी तकलीद करूंगी कि वो जिंदा खुदा है और मेरी भी शक्तों की, आपकी भी शक्तों की खातर कुचला गया, मारा गया, कलाम में लिखा, लेकिन खुदा उनको पसंद आया। उसकी जबान के अंदर हरगिज छल नहीं था, कोई बदी नहीं थी उसके अंदर, कोई ऐसी बात नहीं वो लोगों से करता था, पलट कर जवाब नहीं देता था। लोग उसको बुरा भला कहते, मुझसे भी करवाते थे, रोटियां भी उससे खाते थे, मछलियां भी उनको बांट दिया करता था, लोग उस पर भिड़े पड़ते थे, पूरी दिन उसको आराम नहीं करने देते थे, रात भर वो पहाड़ों जंगलों में रहकर अकेला पहाड़ पर वक्त गुजारता और बाप के आगे लोगों की सफायत उस मौत के लिए, सलीबी मौत जो उसे दी जानी थी उसके लिए तैयारी में था, लेकिन लोगों ने उसकी आज भी कदर नहीं जानी। सो खुदा का कलाम सिखाता है, लेकिन आज मेरे अजीजों कलाम हमें और ज्यादा बेदार करता है। जब हम पाक कलाम के और सहाइफ में से भी स्टडी करें तो फिर किस तरह आए देखें। मत्ती की इंजील में से दूसरा हवाला जो मेरे और आपके जिंदा यीशु ने कहा, मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 11 आयत। ये बड़ी तसल्ली की बात है जब आप गमगीन हो, जब आपको कलाम की सच्चाई बयान करने से लोग सताया करें, तो मैं आपको बयान करना चाहती हूँ, इस आयत को पढ़ें, ये आपके और मेरे ईमान की मजबूती के लिए है। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 11 आयत से पढ़ें जी, खुदा का कलाम। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होंगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आमीन। क्या नबियों को, यसाया, यिर्मयाह, ज़िक्रिया के बेटे बरकिया तक सबको हैकल के अंदर यरूशलेम के चारों तरफ कत्ल किया गया, उनका खून बहा, हत्ता के खुदा के बेटे का भी। सब नबियों को बड़ा दुख सहना पड़ा ये मुनादी करने के लिए थे। अगर आज हम दुख नहीं सहेंगे तो मुनादी कैसे होगी? इसलिए कलाम पाक कहता है, जब मेरे सबब से, किसने कहा? खुदाम यीशु ने ये हमें तसल्ली दी है, लोग लान तान करें, बड़ी बुरी बातें हमारी, हालांकि हम किसी के लिए कोई बुरी सोच या कलाम अगर सच्चाई का सुनाते हैं तो उनकी भलाई के लिए, लेकिन लोग बुरी, तो ये बड़ी तसल्ली की बातें हैं। अब मैं थोड़ा सा वाकया बयान करती, गवाही देती हूँ रूम के लोगों के लिए। रूम के लोगों के अंदर जब वो मसीहियत को कबूल कर चुके थे तो नीरो बादशाह था जो वो सताता था, लोगों को मारता था, उनको जख्मी किया करता था। तो कलाम पाक से हटकर ये स्टोरी है गवाहियों के लिए कि उसके अंदर ये था ईमानदारों के लिए कि ईमानदार किस टाइप के होते हैं। तो वहाँ ईमानदारों को दुआ करने के लिए, जिसके घर से बाइबल मिल जाया करती थी, जो शख्स दुआ करता डैनियल की तरह पकड़ा जाता था बादशाह के ज़माने के अंदर, तो उसे शेरों के सामने डाला जाता था। यंग लड़कियां, खूबसूरत तरीन लड़कियां जो 14, 15, 16, 20 साल की, बेटे बेटियां, उनको जिंदा और फिर एक खूबसूरत उनका जो जिस्मानी तौर पर मजमा एक लगाया जाता था, मेला लगाया जाता था, उसके ऊपर हजारों की तादाद में चेयर्स होती थी, जैसे कज़ाफी स्टेडियम है इस तरह का स्टेडियम था। और वहाँ फिर मसीहों की बच्चियों को पकड़ के लाया जाता, मसीह बच्चों को, मसीह ईमानदार बहनों को, भाइयों को, और बहुत बुरा उनका हाल किया जाता और जिंदा भूखे 2 दिन के शेर छोड़े जाते पिंजरों के अंदर, और वो दौड़ा करते थे तो आम शख्स देखकर कांप जाया करता था। और बादशाह ऊंचे मंबर पर बैठकर सारे रयाया को इकट्ठा करके और फिर उनको कहता था, अब वक्त है, करो उसका इनकार, यीशु मसीह नासरी कौन है, पुलिस की चालें देखें। और फिर वो कहता था, तो वो बच्चों का इतना ईमान था उनकी माओं ने, उनके बापों ने, जब वो मसीहत को रसूलों की मनादी से कबूल कर चुके थे, तो वो कहते थे यीशु के लिए एक बार नहीं 1000 बार कुर्बान कर दो। और कहते थे वो हमसे मोहब्बत रखता है, वो देखो बादलों पे आने वाला, हम तो उसकी राह तकते हैं, हम मर कर भी उसी के हैं, जिंदा भी उसी के हैं, उसी के नाम पर कुर्बानी, ये हमारे लिए खुश नसीबी है। जब ये बादशाह नहीं सुनता, उसे गुस्सा आता, वो कहर से बच जाता, वो कहता फेंको इनको,
اور یقین مانے کہ جب پنجرے کو کھولا جاتا تو لڑکیاں جوان اس طرح اسٹریٹ کھڑی اور ان کا آسمان کی طرف اور آنکھیں بند اور حمد کے گیت، تو نے ہم سے محبت رکھی، تو ہماری خطاؤں کے باعث کچلا گیا، تو نے تیرے ہماری سلامتی کے لیے تجھ پر سیاست ہوئی ہے، تو نے صلیب پر جان دیا۔ ہو قبر جانے والے لوگ تھے اور شیر نکلتے دوڑتے اور ایک لمحے کے اندر ان کی ٹانگیں چیرتے پھاڑتے ان کا سر پھڑ جدا کرتے اور ان کو موٹا موٹا گوشت کھاتے رہے، ان کی ہڈیاں بکھری، ان کو کہتا بادشاہ چلو جاؤ ان کو اٹھاؤ نوکروں کو، اور یہ تماشا کیا کرتے ہو، کہتے مسیحوں کا یہی حال۔ شہیدہ روم کے لوگوں نے بڑا ظلم ڈایا ہے مسیحیت پر، آج جو کہتے ہیں ہم نمبردار ہیں مسیحیت میں، ان لوگوں نے آج بھی بدی کا بیج بت پرستی کا بویا ہے۔ اس لیے کلام بیان کرتا ہے پھر ایک دن ایسا بھی آ گیا، انہوں نے ایسی پابندی جب مار مار کے انہوں نے کہا ہم جیسے جیسے ان کو مارتے ہیں یہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب ان کا کیا علاج کریں؟ انہوں نے کہا اب ان کے پیچھے آرمی کو لگایا جائے۔ بادشاہ نے فوجیں لگا دی، اس نے ایک شخص تھا جس کا نام مارشلز تھا، اور اس کو کہا کہ اگر تو ان لوگوں کو مارے گا اور یہ ون کر کے آئے گا تو میں تجھے اپنی سلطنت میں سے حصے دار بناؤں گا، میں تجھے اونچا عہدہ اور تاج دوں گا۔ اور وہ شخص بھی بے دین تھا، بادشاہ کا پیروکار تھا، بت پرستی کا ماہر، دیوتاؤں کا ماننے والا۔ اس نے یہ چیلنج لیا اور اس نے کہا میں جاؤں گا۔ تو کیا ہوا جب مسیحیوں نے سنا تو کچھ ایماندار آئی، انہوں نے کہا اگر ہم اس طرح مر گئے، یاد رکھیں کچھ حکمت کی باتیں ہیں، تو پھر یسوع کے نام کی گواہی کون دے گا؟ انہوں نے اپنے جو تھوڑا بہت ان کے پاس راشن تھا اٹھایا، قبرستان تھی اور قبرستان کے اندر لوگوں نے سرنگیں بنائی تھی، کچھ خفیہ راستے تھے جو تیار کیے ہوئے تھے، پہلے زمانے کی جنگجو قوموں نے کیے تھے، اور ان کے اندر اب یہ حال تھا، سانپ تھے، بچھو تھے، اندھیرا تھا، ماڈرن دور نہیں تھا، اوپر قبرستان تھا، نیچے زمین دوز تھی۔ اب وہ بھاگ گئے، اب ان کے ننھے بچے بھی اس طرح ایمان سے بھرے ہوئے تھے کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو 12 سال کے بچے بھی باہر نکل آتے تھے، اپنے ماں باپ کو کہتے تھے آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نے ہمیں تربیت کلام کی ہے، آپ نہ باہر نکلیں، ہماری آنے والی نسلوں نے بھی سیکھنا ہے، ہم جائیں گے آپ کے لیے باہر راشن لینے کے لیے۔ اور وہ سوچتے تھے کہ یہ گئے کدھر ہیں؟ کچھ تعداد میں 150 لوگ تھے، اور پھر وہاں جب وہ زمین دو تو راستہ اتنا خطرناک کہ بیان سے باہر۔ آج تو بچے پانی بھرنے کے لیے یہاں سے ادھر ادھر نہیں جاتے۔ 12 سال کا لڑکا تھا، پولیو اس کا نام تھا، اور وہ بچہ اتنا ماں کی گود میں جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی تھا اتنا سدھویا ہوا کلام سے بھرا ہوا تھا کہ ایک دن اس نے ضد کی اور اس نے کہا آج شام میں جاؤں گا۔ اس کی ماں نے کہا نہیں تو اپنے بڑے بھائی کو جانے دے۔ اس نے کہا نہیں، آج میں یسوع میرے لیے قربان ہوا ہے، میں اس کی قدر جانوں گا، میں جاؤں گا آپ کے لیے سامان لینے کے لیے، مجھے اجازت دو، میں مارا گیا تو مارا گیا۔ لیکن وہ جب چلا تو پورا وقت گزر گیا، سارا دن، شام ہونے کو تھی۔ جب وہ وہاں نکلا وہ خفیہ راستے سے تو وہاں وہ لے کے سامان آیا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا، لیکن وہ نوٹ کرتے تھے کہ یہ لوگ کس طرح سے، کیونکہ وہ تو دن کو نگرانی کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں تو بہت سارے، آپ کو پتا جس طرح آج کی پولیس بھی کرتی ہے، سو جایا کرتی تھی، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے کر تو رہے ہیں، بادشاہ تو ہمیں ستاتا ہے۔ لیکن ایک دن جب بادشاہ نے سختی سے آرڈر لگایا تو مارشل سے جو تھا وہ اس قبرستان کے ارد گرد گھوم رہا تھا آرمی لے کر۔ اب جب وہ گھوم رہا تھا اس کو ایک چیز ستایا کرتی تھی۔ اب بادشاہ نے تو کہا تھا تجھے تاج دوں گا، سلطنت دوں گا، لیکن وہ یہ کہتا تھا میں اب ان 50-100 لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں مسیحیت میں ہے کیا، وہ ہے کیا جو لوگ دنیا کو چھوڑ کر زمین دوز ہو گئے ہیں، میں دیکھوں گا ان کے اندر کیا تھی، بات یسوع مسیح میں کیا ہے جو لوگ پاگل ہوئے ہیں، میں تو سمجھ سے باہر ہے، شیر کھاتے ہیں تو کھا جائیں، آگ میں جلتے ہیں تو جل جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہاں کھڑا تھا وہ بچہ، جب چپکے سے خفیہ راستے سے نکلا تو وہ چلتا جا رہا، چلتا جا رہا، چلتا جا رہا۔ جب چلتا چلتا وہ ایک بازار میں کچھ ایسے بھی تھے جو بادشاہ کے ساتھ تو تعلق رکھتے تھے، کچھ خدا کے خوف سے بھرے تھے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ کچھ انتظام برے لوگوں سے بھی کرتا ہے۔ تو وہ سامان پرچیز کر کے رکھ دیا کرتے تھے، گٹھڑیوں میں باندھ کر، سبزی یا جو کچھ بھی ان کی ضرورت کے لیے تھوڑا بہت کھانے کے لیے تھا۔ تو پولیو اس گھر کے اندر، وہ بھی پیچھے پیچھے اس کے پیچھے گیا، اس نے خاموشی سے انتظار کیا، اس نے برداشت کیا۔ اس نے کہا جب یہ بچہ باہر آئے گا، تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا، بات چیت کی، سب کا حال وال بتایا، ان لوگوں نے دی جو بظاہر مسیحی اپنے آپ ان کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے، تھی وہ بھی مسیحی، لیکن ان لوگوں کی رسد کے لیے، ان کی فائدے کے لیے وہ وہاں خدا نے رکھے تھے تاکہ ان کے لیے خوراک باندھ ہو، کچھ مجبوریاں۔ لیکن خدا کا وہ بیان کرتا ہے پھر ایسا ہوا کہ جب پولیو سٹیپ در سٹیپ باہر نکلا
उसने देखा आगे आर्मी का बहुत बड़ा सरदार कमांडर खड़ा है, तो वो एकदम तो बच्चा था, एकदम सपाट हो गया। और उसके जहन ने क्या कहा, उसने कहा तलवार इसके हाथ में है, सार उतार देगा तो उतार दे। जब मैं देर से पहुंचूंगा, माँ मेरा इंतजार करेगी, फिर वो सोचेगी जब 10-12 घंटे तो कहेगी पोलियो यीशु के नाम से कुर्बान हो चुका है, तो मैंने इसको बताना नहीं है, जो मर्जी करे चले। उसने कहा कि मुझे अपना खुफिया ठिकाना बताओ। उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं बताता नहीं। तो उसने कहा नहीं मुझे बताओ। उसने कहा नो, मैं ये नहीं बताऊंगा। कलम कर दो सर, ये गठरी पड़ी है, करो, मैं खड़ा हूं, सरेंडर करता हूं, नहीं बताऊंगा। मैं अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मैं खुदा के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मेरी बचपन से ऐसी माँ की गोद में तरबियत हुई है जो खुदा की बंदी है, मेरा बाप खुदा का बंदा है। मैं उन 10 जानों के लिए जब खुदा का कलाम खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या फायदा है, मुझे मार दो, मैंने नहीं पता। लेकिन वो शख्स कहता है कि मैं इतना इंप्रेस इस बात से हुआ, इतना मुझे और शौक बढ़ गया, मैंने इस बच्चे से कहा, कसम खाई, मैंने कहा उसे यीशु की जिससे तू मोहब्बत रखता है क्या है उसके अंदर, कुदरत मुझे बचा रहा उन लोगों तक तो ले चल, मैं कसम खाता तेरी जान जो है मैं बख्श दूंगा। मुझे एक दफा उन लोगों से तो मिला। अब वो शख्स जो है, बच्चे ने कहा देख गद्दारी ना करना, हालांकि उस रास्ते के बगैर मैं नहीं जानता। और ये भी मैं तुझे बता दूं कि अगर हम चाहें, हम 100 हैं 50 हैं, हम तुझे वहां मार भी सकते हैं, लेकिन जब तू मुझ पर बलीव करके कि मैं खुदा का बेटा हूं तो मेरे साथ चला तो तेरी भी जान बख्शी जाएगी। उसने ये बात सुनी, उसका दिल और खुशी से भर गया। उसने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, चलो, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं, मैं एक दफा वो देखना चाहता हूँ लोग कैसे हैं, वो कौन है यीशु, उसके बारे में आज मैं कलाम सुनूं। तो कल फिर लिखा है कि वो गए, जब वो सुरंग के ऊंचे नीचे रास्ते, अंधेरे, फिसलनी राह, यहाँ तक कि ऑक्सीजन जो सांस लेना मुश्किल हो रहा था, कुछ नहीं, उसके पास तो सिपाही के लालटेन थी, वो जलाकर बच्चे की मदद कर, लेकिन वो तो ऐसे ही आता था। उसको इतनी आदी हो चुका था वो कि उसको पता था कि किन किन राहों से जाना है। जब वो चलते चलते काफी वक्त गुजर गया और जब वो एक गारनुमा सा कमरा था जमीन के नीचे, जब उसके अंदर गए तो उसने कहा अच्छा, तो उसने अंदर हल्की सी रोशनी देखी कि एक लालटेन जल रही है, कुछ 40-50 लोग बैठे हुए हैं, टेबल है, घुटनों के बल हुए हुए हैं, यीशु को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो। वो इस हालत में भी खुदा को मुबारक कह रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बड़ा देर लग गई है, लेकिन खुदा को मुबारक कह रहे हैं। और वो यीशु मसीह के कलाम को सुन रहे हैं, रसूलों के सहाइफ को पढ़ रहे हैं। तो फिर पोलियो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसकी माँ ने गौर से उसे देखा, उसने कहा तू मेरा बेटा नहीं है, तूने गद्दारी कर दी, अपनी माँ के दूध को तूने पिया था, मैंने तेरी दूध पीते से यही तरबियत की थी, यीशु से गद्दारी ना करना, दुनिया छोड़ जाए। उसने रोने लगा, उसने कहा मान नहीं। उस शख्स ने जो पीछे खड़ा था उसने कहा नहीं, मैं इसको लेके आया हूं, मैं आपको उसी खुदा की कसम देता हूं जिससे तुम यकीन करते हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अब मुझे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, मुझे अपने पास थोड़ा बैठने दो, मुझे तो इतनी आदत भी नहीं, मैं तो घोड़सवारी करता हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे के साथ आज ये कंडीशन देखने आया हूँ, वो यीशु कौन है जिसके लिए तुमने जमीन में रहना पसंद किया, आज चलो कोई चीज बर्बाद नहीं कर। वो बैठ गया। यकीन माने कि वो गवाही बताती है कि जब वो घुटनों के बल हुआ तो रूह का नजूल उस पर इस तरह तारी हो गया कि वो खुद रो रो कर इकरार करने लगा और कहने लगा मैंने अब तेरी कुदरत और तेरा जलाल देख लिया, ये है तेरे लिए। क्या हालत थी उनकी, मुंह धोने के लिए पानी नहीं था, नहाने के लिए ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कई महीनों से रहने, रंग पीले जर्द हो चुके थे, युकान याफ्ता मरयल हो जैसे कब्रों में से मुर्दे निकलते, जमीन की नमी चढ़ चढ़ के नीचे थी जमीन दोस्त, उनकी कंडीशन बुरी थी, लई लगी हुई थी जिसको सब्ज कहते हैं, हमारे फर्शों पे जम जाती है, इस तरह की कंडीशन थी उस कमरे की दीवारों में। मार्शल्स ने जब लाइट जलाकर सारा मंजर देखा तो मार्शल्स घुटनों के बल होकर रोने लगा और फिर पाक कलाम बयान करता है जब उन्होंने यशायाह का ये कलाम पढ़ा और कहा कि हमारे ही सबब से उस पर सियासत हुई, हालांकि हमें खुदा का मारा कूटा सताया हुआ समझा। तो उसने कहा अब मैं जान गया हूं मसीह की मोहब्बत के अंदर क्या हो, तुम सही हो, अब मैं बादशाह को बता दूंगा वसीयत होती क्या है, आज से मुझे क्या करना है। बिशप साहब ने कहा अगर वाकई सच मुझे नहीं यकीन आता, आप मुझे मारने के लिए आए तो आप गिरदारी ना करो, अपने आर्मी से गिरदारी ना करो, मार डालो, लेकिन सिर्फ हम में से 1-2 को बख्शो ताकि हम यीशु की गवाही। उसने कहा नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ गवाह बनूंगा, मैं तुम्हारी चारों तरफ से हिफाजत करूंगा, ये खुदा का ऑर्डर है, मुझे
मैं इसलिए भेजा गया हूँ, मैं यीशु को देखा, मैंने तुम में से देखा है। लिखा है ना, अपने बदन से मसीह का जलाल जाहिर करो। तो उन्होंने जाहिर कर दिया और उसने कहा अब ये ड्यूटी बच्चे की नहीं है, ये ड्यूटी मेरी होगी। हर शाम में मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पानी, जो कुछ भी जब तक ये हालात दुरुस्त नहीं होते भेजा करूंगा आर्मी के जरिए, जो मेरे खास चुनिंदा बंदे हैं। और कहता है मैं चला गया। उस दिन मैं यीशु को करार करके कबूल करके, और मैं सो रहा था अपने कमरे के अंदर, और एकदम मैं रो रहा था और मैंने कहा था जितना जुल्म मैंने मसीहों पर किया है यीशु मुझे माफ कर, ये गलत था। तो एक अजीब सी रोशनी मेरे चिगिर्द एक हाथ ने मुझे छुआ, और फिर मैंने उसे देखा जिसको मैंने कबूल किया था, उसके हाथों में सुराग थे। उसने कहा मार्शल अब तो यीशु की गवाही का बड़ा जरिया बनेगा और तू मेरे लोगों को रोमियों से आजाद करेगा। अब तू बादशाह से जंग लड़ेगा, मैंने बड़ा जरिया तुझे बनाया है। और मार्शल अपनी बुक के अंदर और खूबसूरत गवाही के अंदर लिखता है कि फिर मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मैं यीशु यीशु पुकारा। मेरा दोस्त उठा और कहता पागल हो गए हो, क्या हो गया? तुम्हारे आगे आधी सल्तनत है, तुम्हारे आगे ओहदा है, तुम्हें बादशाह जो है कैद कर लेगा। जरा उसको बिनक पड़ गई। उसने कहा मैं सिर्फ इसके सामने आर्मी का बंदा रहूंगा, लेकिन मैं मदद मसीहों की करूंगा। अगर तूने बताना है दोस्त होते हुए जा बता दे, अभी मेरे सर से तन जुदा कर दे। मैंने उस बच्चे में ईमान देखा, मैंने उन लोगों में ईमान देखा। यीशु है कैसा, कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया है? यशायाह कहता है। इसीलिए खुदा का कलाम बयान करता, कलाम के बड़े सीखे तो फिर बड़ी बेदारी है। और उसने ज़मीन दोस्त मसीहों को जो कई महीनों से रहे थे, जब बादशाह को मारा गया, जंग हुई, तो फिर आज़ादी हो गई। मसीही बाहर आए, मुर्दों जैसी हालत थी, लेकिन यीशु के नाम की निशान है। उनकी खुशखबरी से, उनकी ईमान को इस तरह बयान करने से हमारा ईमान क्या होता है? मजबूत। हम कैसे हैं? मसीहत रास्ता है दुख दर्द बर्दाश्त करने का। यीशु ने कहा जो अपनी स्लीब उठाए मेरे पीछे हो गए, अपनी खुदी से इनकार करे से कहने यीशु नाल टुर गए तो बस फिर ऐसा ही ऐसा मौजा ही मौजा होण, खूबसूरती होवे, सब कुछ होवे, मेकअप होवे, अच्छे कपड़े, अच्छी जुती, कोठी, कार होवे। ठीक है, वो अपनी मेहनत से आप कमाएं, बिजनेस करें, कारोबार करें, लेकिन इस तरीके से नहीं कि हम जरिया बनाए कि हम यीशु मसीह कहता है आलमे बाला की चीज़ों में की तलाश में रहो। इसलिए रसूलों ने जब यीशु मसीह को कबूल किया, लास्ट वाला कलाम तो लंबा हो गया पर ज़बरदस्त है, इसलिए देखिए एक हवाला अमाल की किताब में से कि रसूलों ने किस तरह से किया। अब ईमाल की किताब उसका एक जिंदा मिसाल। अब ये तो आपको गवाही तो, और आप शायद बिलीवर हो या ना हो, अब ये कलाम तो आपके सामने है ना, इसको देखें। सौल, ये ईमाल 9 बाप है, ये सौल के बारे में है जी। ये भी ऐसा ही था उस बादशाह की तरह, जब लोग मसीही हुए सताता था, मारता था, कूटता था, यहाँ तक इतना बुरा कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। औरतों को बरहना कर दिया करता था और बच्चों को उनकी माओ के सामने ज़िबा भी करवाता था, मारता और कूटता और सताता था। तो इसलिए आए इसका 9 बाप और इसकी 5 आयत यीशु पर भी जाहिर हुआ था, जैसे मार्शल्स पर जाहिर हुआ था। इसलिए कुछ ऐसी सच्चाई की बातें हैं इंसान को कुछ वक्त निकाल कर सीखनी चाहिए जी। 5 आयत से पढ़ें जी, 9 बाप ईमाल की किताब में से। उसने पूछा ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु। हालेलुया, यीशु मिलता है लोगों से जो उसकी तलब करते हैं। हालेलुया। उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। आमीन। कलाम में लिखा जब वो दस्ताना लेकर जा रहा था आस्ताना के, मैं इनको मारूंगा खातर इस नबी का दिमिश्क से, तो रास्ते में यीशु का नूर उस पर चमका, घोड़े से गिरा, आंखें अंधी हो गई, छिलके आ गए, अब नजर कुछ नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे टटोल रहा है। लकर खुदा का मुकाबला इंसान नहीं कर सकता। तो फिर कलाम में लिखा है अब आवाज़ें उनको आ रही थी कि कोई बोल रहा है, लेकिन कुछ शक्ल सिर्फ उसे नजर आया। और कलाम में उसने पूछा खुदावंद तू कौन है, मालिक तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू। अब वाज़ेह हो गया कि जब कोई खुदा के लोगों को सताता है तो जिसने कुर्बानी दी है उसे कितनी तकलीफ। जब जब सुराख अभी भी हैं, जैसे तोमा ने कहा था पसली के अंदर हार्ट, जब जब हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं, गलत काम करते हैं, उसके जिस्म में से खून ब्लड दोबारा रिश्ता है। तकलीफ के अंदर जब तक वो अपनी नस्ल को ना देखेगा, हमेशा की जिंदगी के लिए लोग अपने आप को तैयार ना करेंगे, जिसने बड़ी कुर्बानी दी है। और कलाम में लिखा है जब उसके लोगों को सताया जाता है, उसने कहा कि जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा, जो तुझे करना है तुझसे कहा जाएगा। अब आगे कलाम पाक में लिखा है एक खुदा का बंदा था वहां रखा 11 आयत में,
खुदावंद ने उससे कहा, खुदावंद ने उससे कहा, उठ उस कूचा में जा जो सीना कहलाता है और यहूदा के घर में शाऊल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और बाहर अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी ना हो। हनन्याह ने जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे बच्चों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार कामों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले और दमिश्क में ले जाए और उनके साथ ये खेल खूनी खेले जो बादशाह खेला करता था। उनको मारे, उनको उल्टा लटका के उनकी माँ को बरहना करके, मैं वो बात भी याद नहीं कर सकती जो जिस तरह उनको बच्चों को उनके साथ लटकाया करता था, बरहना करके सबको नीचे आगे लाने लगते थे। उनके साथ ये करता था ये शख्स जो सबसे अजीम रसूल बना है। ऐसे खुदा छूता है बदकारों को। सब इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। जो बीमार हैं उनको तबीब की जरूरत है, तंदुरुस्तों को नहीं है। जो कहते हैं ना हम सब कुछ जानते समझते हैं, वो नहीं समझना चाहते। लेकिन कलाम में लिखा है कि हनन्याह ने कहा, मैं क्यों सोच इंसानी होती है ना, ये तो लोगों को सताता है, क्यों दुआ करूं। रूल कुदस से आके बता रहा है, चल उठ उसके घर जा, वहां अंधा हो गया, नजर नहीं आ रहा, अब तू जब उस पर हाथ रखेगा उसकी आंखों से छिलके गिरेंगे तो वो बीना होगा। तो उसने कहा, यरूशलेम में तेरे लोगों के साथ उसने कैसी कैसी बुराइयां की हैं और तेरे लोगों को क्या किया है, सताया है, जो तेरा क्या लेते थे, नाम लेते थे। तो क्या खुदा के यीशु का वो कलाम ना पूरा हुआ मत्ती की इंजील में, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें ना हकस्ताएं तो तुम शाद मानो, तुम्हारा आसमान पर क्या है, बड़ा अजर है। अजर है जी, इसका बहुत बड़ा अजर है। और फिर लिखा है इसकी 15 आयत, अब खुदा ने उसे क्या कलाम दिया, मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। आमीन। कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि ये कौमों में और अब इसे कटहरों में मार्शल की तरह खड़ा कर दो, पोलियो की तरह खड़ा कर दो, इमाम लूथर की तरह खड़ा कर दो, शहीदाने रूम बना दो, लेकिन ये लोग नहीं हटेंगे, रसूल नहीं हटेंगे, शहीद हो जाएंगे। मैंने जरिया बना लिया गैर कौमों। अब ये नहीं बनी इसराइल कौम के लिए नहीं, गैर हम जैसों के लिए, ये रसूलों की मरादी हम है गैर। और कलाम पाक में लिखा है वो सारे ऑल वर्ल्ड में फिरे हैं रसूल। लुका रसूल जो है वो टेक्सला के अंदर उनकी कब्र है, वहाँ तक वो मरादी इंडिया में यहाँ सारे साइडों पे करके गए हैं, रसूल यहाँ भी आए। लेकिन कलाम बयान करता है, पास हनन्याह जाकर उसमें घर में दाखिल हुआ, अपने हाथ उस पर रखकर कहा, भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया था जाहिर हुआ, उसी ने मुझे भेजा कि तू बिनाई पाए, रूह कुदस से भर जाए। फौरन उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो बीना हो गया, उठकर बपतिस्मा लिया, फिर खाकर कुव्वत पाई। हालेलुया। और फिर पलूस ने उसी दमिश्क के अंदर जिस राह पर वो बदी करने के लिए आ रहा था, रात होने से पहले मनादी करना शुरू कर, रूह से भर गया। ऐसी है ये कलाम की चोटी। खुदा का कलाम बेतसी नहीं लौटता अगर हम इसे खुशी से अपने दिल में ले तो। खुदा का कलाम हथौड़े की इमारत है जो पहाड़ों को चकनाचूर, गुनाहों को कर देता है, खत्म कर देता है, बदियों को निकालता है। इसलिए हमने खुदा का उसे मारा कूटा, सताया, समझा गया। कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया? हम लाते हैं ईमान खुदा के बरे पर, खुदा के बेटे पर। खुदा हमें भी कायम दायम रखे, दुआ करते हैं। और बहुत सारे मसीही ईमानदार आज दुख सह रहे हैं रसूलों की तरह, और भी बड़े मुल्कों में। खुदा उनको भी बुलंद ईमान दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। शुक्र, हालेलुया। तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, लश्करों के खुदा की शुक्रगुजारी करें।